मगर लाडले म्याऊ गो 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 गो। दो बालों पे 2 रन चाहिए था। मैच दिल्ली के हाथ में था, लेकिन फिर एक सिंगल और रन आउट। एक जीता हुआ मुकाबला आंखों के सामने फिसल गया। गुजरात टाइटंस ने 210 रन बनाए थे, जहां पर बटलर, गिल और सुदर्शन के बल्ले से रन आए थे। लेकिन असली कहानी तो लास्ट ओवर में ही लिखी गई, जब मिलर स्ट्राइक पर था और सिर्फ 1 रन की ज़रूरत थी। लेकिन वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। कैसे दिल्ली ने जीता हुआ मुकाबला हारा और गुजरात टाइटंस ने हारा हुआ मुकाबला जीता। आज के मैच में ये सिर्फ मैच नहीं था, ये एक थ्रिलर मैच था और ये एक कोलैप्स था। डेविड मिलर भी लाइक कूल बनने के चक्कर में फूल बन गए। भाई साहब, एक बिगेस्ट चोक था। और आज हम इस वीडियो में इस मैच का पूरा ब्रेकडाउन करेंगे। लास्ट ओवर की हर बॉल और एक वो गलती और एक वो डिसीजन जिसने पूरा मैच का रुख ही पलट दिया। पटेल टू डेविड मिलर, वो चूना लगा दिया। यहाँ दोस्तों, आज आपने बिल्कुल सही सुना है भाई। आज कोई आईपीएल का मुकाबला नहीं चल रहा था, ये झुंझुना मुकाबला चल रहा था, जहाँ दिल्ली कैपिटल्स हाई पर थी। जब केएल राहुल ने 92 रनों की पारी खेली, लास्ट के 20 बॉलों पे गुजरात को 49 रनों की ज़रूरत थी। वहाँ से लगा कि एक बड़ा ओवर आएगा और मुकाबला जीत जाएगी। लेकिन तभी केएल राहुल का विकेट गिरता है और लास्ट के 3 ओवर में 45 रनों की ज़रूरत थी। फिर आते हैं सिराज और उस ओवर में 24 रन पड़ जाते हैं। मुकाबला अब गुजरात टाइटंस के हाथ में था। लेकिन लास्ट ओवर में जो हुआ ना, चोकर डेविड मिलर सुपरमेसी, डीसी हो या साउथ अफ्रीका, चोक करना मेरे से सीखो। भाई साहब, बहुत पर्सनल था ये, ख़ास तौर पर 2 बॉलों पे। लास्ट ओवर में 13 रनों की ज़रूरत थी। मुकाबला गुजरात टाइटंस के फेवर में नहीं था। मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के फेवर में था। पूरे अरे कहना क्या चाहते हो? डगआउट खुशी का माहौल था, लेकिन सामने साउथ अफ्रीकन प्लेयर था डेविड मिलर, जो चोक करने की आदत है, क्योंकि साउथ अफ्रीकन प्लेयर हमेशा ही बिगेस्ट मोमेंट पर चोक करते हैं और डेविड मिलर की लेगेसी रही है। 13 रनों की जरूरत थी। पहली बॉल पर विपराज निगम ने चौका मारा, अगली बॉल पर आउट होता है। कुलदीप यादव ने सिंगल दिया और 3 बॉलों पे 9 रनों की ज़रूरत थी। वहाँ से अगली बॉल पर डेविड मिलर छक्का मारता है। अब 2 रनों की ज़रूरत है। भाई साहब ने 5वीं बॉल पर सिंगल ही नहीं लिया। खुद को कॉन्फिडेंस में था डेविड मिलर कि हम मुकाबला जिता देंगे, लेकिन लास्ट बॉल पर एक ऐसा डिसीजन भारी पड़ गया जहां से दिल्ली कैपिटल्स 2 पॉइंट्स लेकर घर नहीं जाएगी। गुजरात टाइटंस से 2 पॉइंट्स लेकर जाएगी। और लास्ट बॉलों पे सिंगल रन की ज़रूरत थी। बैट से कनेक्ट नहीं हुई, विकेट कीपर के पास बॉल गई और बटलर ने बॉल उठाई और सीधे विकेट पे मार दी और कुलदीप यादव रन आउट हो गया। और दिल्ली कैपिटल जीता हुआ मुकाबला 1 रनों से हार गई। भाई, इतना एंटरटेनिंग मुकाबला, ये यहाँ से आईपीएल की शुरुआत होती है। भाई, लास्ट ओवर में 13 रनों की ज़रूरत हो और कोई टीम मुकाबला हार जाए तो बिगेस्ट चोक कहलाता है आईपीएल में। बिगेस्ट चोक। डेविड मिलर, विशुद्ध चूतिए लड़के हो तुम। दिल्ली कैपिटल्स के द्वारा बिगेस्ट चोक करा गया है ये। किसी को उम्मीद नहीं थी कि यह मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स हारेगी। आप ही जमीन भाई है ना? हाँ, क्यों? देखा, बोला था यही जमीन भाई है। नहीं नहीं, एक मिनट, आपके पास इससे पहले 2 मर्सिडीज हुआ करती थी, रोज मुझे भी हुआ करती थी। हाँ तो क्या आप ही हो? ये तो मेरा 10 साल पुराना पुल है, तेरे पास कैसे? लेकिन जब साउथ अफ्रीकन प्लेयर सामने खड़ा हो, खास तौर पर डेविड मिलर जैसा प्लेयर, तो उससे आप उम्मीद कर सकते हो, क्योंकि उनकी पुरानी आदत चोक करने की, और आज वही हुआ है।
यहाँ गुजरात टाइटंस का खाता खुला है पॉइंट्स टेबल पर। हाँ, उनके लिए अच्छा हो गया कि अगर वो मुकाबला हार जाते तो चेन्नई सुपर किंग्स की लीग में आ जाते। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। टॉप नीचे से टॉप 2 में लड़ाई हो जाती सीएसके और गुजरात टाइटंस की। भाई ये एब्सोल्यूट सिनेमा था आज का मुकाबला। गुजरात टाइटंस ने यहाँ पहले बल्लेबाजी की और 210 रन बनाए, जहाँ उनको 225-230 रन बनाने चाहिए थे। लेकिन शुभमन गिल ने आज काफ़ी धीमी शुरुआत की। साई सुदर्शन का विकेट पहले ही गिर गया था 12 बॉलों पे, लेकिन जोस बटलर और शुभमन गिल के बीच पार्टनरशिप हुई 58 रनों की। भाई साहब, शुभमन गिल 7 रन बनाते हैं उस पार्टनरशिप में। आप अंदाज़ा लगाओ, शुभमन गिल इंडियन टीम का कैप्टन है 2 फॉर्मेट का, टेस्ट और ओडीआई का, और उसका स्ट्राइक रेट आप उठाकर देख लो। मोमेंटम पूरा जोस बटलर लेके चला गया था। 25 बॉल में 50 रन, 200 के स्ट्राइक रेट से। उसका फॉर्म खराब चल रहा है, शुरुआत दे दी, लेकिन हमारे भाई साहब कप्तान शुभमन गिल ने हक दिया। 45 बॉलों पे 70 रन बनाते हैं। 68 रन लग गए थे पावर प्ले में। 20 मिडिल ओवर में इन्होंने 93 रन बनाए, क्योंकि वहाँ पर वॉशिंगटन सुंदर ने आज अच्छी परफॉर्मेंस की है। 32 बॉलों 52 रनों की पारी, और उनके बीच में अच्छी खासी पार्टनरशिप हो गई। लेकिन हगा गुजरात टाइटंस ने है डेथ ओवर में। भाई इन्होंने 4 ओवर में 49 रन बनाए हैं, 4 ओवर में 49 रन्स, और मुकाबला वहीं पर गुजरात टाइटंस हार गई थी। वो दिल्ली कैपिटल्स ने यह मुकाबला प्लेट में सजाकर गुजरात टाइटंस को दिया है। जीता हुआ मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स हारे हैं, जो उनकी पुरानी आदत है। अबे साले, पिछले साल भी उठाकर देख लो, मुंबई इंडियंस के खिलाफ 3 रन आउट हुए थे उस वाले मुकाबले में, और दिल्ली कैपिटल्स मुकाबला हारी थी, और वहीं से दिल्ली कैपिटल्स कभी उभर नहीं पाई थी। दिल्ली कैपिटल्स अभी पॉइंट्स टेबल पर थी, आज का मुकाबला जीतकर टॉप कर सकती थी, लेकिन उन्होंने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारी है, कुल्हाड़ी ही पैर पर दे मारी है। किसी को उम्मीद नहीं थी आज के इस वाले मुकाबले में। सबसे बड़ा ब्लंडर यहाँ पर आज हुआ है डेविड मिलर के द्वारा। एक ऐसा डिसीजन जिसने पूरा मैच बदल दिया। अगर वो लास्ट ओवर की 5वीं बॉल पर सिंगल ले लेता, मैच तो टाई हो जाता ना, मैच तो टाई हो जाता। वहाँ से अगली बॉल स्ट्राइक पर होता, कुलदीप सिंगल ले सकता था, भाग सकता था, मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स जीत सकती थी। लेकिन वो भी देखने को नहीं मिला, क्योंकि एक ऐसा बस डिसीजन या फिर चोक कह लो, चोक माइंडसेट कह लो, जहाँ से यह मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स हारी। रिग्रेट करेगी इस 2 पॉइंट्स को लेकर, क्योंकि 2 पॉइंट्स हमेशा याद रखना प्लेऑफ में ऐसे होते हैं। पिछले साल भी दिल्ली कैपिटल के साथ हुआ था, 2 मुकाबले जीतने से दिल्ली कैपिटल्स को, और 1 ही मुकाबला जीती थी और प्लेऑफ से बाहर हो गई थी। देखो आज किस वाले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को काफ़ी अच्छी शुरुआत मिल गई थी। पथुन निशंका और केएल राहुल के बीच अच्छी खासी पार्टनर हुई, जहां पथुन निशंका ने पिछले वाले मुकाबले में ताबड़तोड़ पारी खेली थी और आज 41 रनों की पारी खेली है। 76 रन बनाए थे, 1 विकेट गिरा था। केएल राहुल ने पारी को संभाला और 92 रन बनाए, और केएल राहुल का साथ देने आए नीतीश राणा। भाई नीतीश राणा कोई बल्लेबाज है क्या? भाई नीतीश राणा इन केकेआर, इन दिल्ली कैपिटल्स, उनका टाइम हो चुका है, प्राइम उनका जा चुका है। 5 रन बनाए आज सिर्फ उन्होंने। टारगेट कितना था? 211 रन का टारगेट था। भाई इनको दिल्ली कैपिटल्स वालों को सोचना चाहिए था, तुम्हारे पास पृथ्वी 100 पड़ा हुआ है, उससे एक पोरल पड़ा हुआ, उसको नंबर 3 पर खिला लो, इसको मत खिलाओ। उसके बाद समीर रिजवी, 2 मैचों का हीरो। हर मुकाबले में समीर रिजवी रन नहीं बनाएगा, आज वही किया है। डेविड मिलर, एक इंसिडेंट सामने आया, डेविड मिलर को हाथ में बॉल लग गई थी। भाई वो 10 बॉलों पे 11 रन पर खेल रहा था। उसके बाद इंजर्ड आउट होता है, अक्षर पटेल बैटिंग करने आता है, और अक्षर पटेल ने भी आज आगाही है, 2 रन बनाए हैं। फिर स्टफ्स आते हैं, 7 रन बनाता है। उसके बाद डेविड मिलर फिर आता है, और उसके बाद डेविड मिलर ने जो किया है आज के मुकाबले में, लास्ट में आकर 20 बॉलों पे 41 रन, लेकिन वो डिसीजन जहाँ से पूरा मैच का रुख ही पलट गया। कहने का मतलब ये है कि केएल राहुल की आज 92 रनों की पारी बेकार गई है। दिल्ली कैपिटल्स यह मुकाबला डिजर्व करती थी जीतना। कुछ लोग क्रिटिसाइज करने आ जाएंगे केएल राहुल को कि मैच हरा दिया, फंसे मुकाबले में रन नहीं बनाए।
और जब ज़रूरत थी वहाँ पर रन बनाने की वहाँ पर आउट हो गया। भाई 17वें ओवर में आउट हुआ है लास्ट बॉल पर केएल राहुल। 49 रनों की जरूरत, वहाँ पर नीचे बल्लेबाज थे, लेकिन जब सामने वाले बल्लेबाज कोई रन ही नहीं बनाएगा, हक देंगे, स्टंप से आकर टुक 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 कर रहा था। केएल राहुल को वहाँ पे रन बनाने थे, केएल राहुल मारने के चक्कर में विकेट दे गया और कुलदीप यादव ने विकेट लिया। भाई याद रखना, आज ऐसा रहा है, गुजरात टाइटंस ने भी अच्छी गेंदबाजी की, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इसके चलते यह वाला मुकाबला यहाँ तक पहुँचा है। मोहम्मद सिराज को रेल बना दी है आज। केएल राहुल ने मोहम्मद सिराज की कुटाई की थी, 6-4, 4-6, 4 ओवर में 52 रन। रबाडा 4 ओवर में 32 रन। राशिद खान ने अच्छी गेंदबाजी की, 4 ओवर में 17 रन देकर 3 विकेट। यहाँ पर अशोक शर्मा ने 3 ओवर 45 रन। प्रसिद्ध कृष्णा 4 ओवर 52 रन, लेकिन लास्ट ओवर 1 रन से मुकाबला जीती है। यहाँ पर गुजरात टाइटंस को समझना पड़ेगा, भले ही आज यह मुकाबला जीती है, लेकिन हारा हुआ मुकाबला जीती है। कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा, 2 पॉइंट्स भी मिलेंगे, लेकिन ऐसा मुकाबला इधर से उधर जाने में देर बिल्कुल भी नहीं लगती है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की बात करें, आज मुकेश कुमार ने 4 ओवर गेंदबाजी की है, 52 रन दिए हैं, 2 विकेट हासिल किए हैं। लुंगी भाई, लुंगी जिसने सुमन गिल का विकेट लिया है ना भाई, आही गेंदबाजी, वो स्लोवर गेंदबाजी, उसके ओवर में रन ही नहीं पड़ रहे थे। 17वां ओवर लेकर आया, वहाँ पर रन ही नहीं पड़े लुंगी को, और विकेट लेके चला गया लुंगी। आप अंदाज़ा लगाओ, 4 ओवर 24 रन 1 विकेट। अक्षर पटेल 3 ओवर 32 रन। कुलदीप यादव 4 ओवर 42 रन। नटराजन 4 ओवर 34 रन। विपराज निकम 1 ओवर 23 रन। कहने का मतलब यह है कि देखो, आज यह मुकाबला दिल्ली कैपिटल को जीतना चाहिए था, क्योंकि पिच बैटिंग पैराडाइज थे। ये बैटिंग पिच है और यहाँ पर 210 रन इजीली चेज होते हैं। वो बिगेस्ट चोक था आईपीएल का, बिगेस्ट चोक था आईपीएल का ये, कि 2 बॉलों पे 1 रन की ज़रूरत है और वह मुकाबला, वह टीम हार जाए जब लास्ट ओवर में 13 रनों की ज़रूरत है। ये तो मैंने पूरे मैच का मोमेंटम बता दिया आपको, लेकिन जो लास्ट ओवर का डिसीजन था ना, ये डेविड मिलर के द्वारा, यही उनके पैर पर कुल्हाड़ी मार दिया। और गुजरात टाइटंस के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स को ये पॉइंट्स काफ़ी अखर जाएंगे। इस मैच का हीरो अगर आज देखा जाए तो डेविड मिलर ही बनता है गुजरात टाइटंस के लिए। मैन ऑफ द मैच यहाँ पर डेविड मिलर को पकड़ा दो भाई, क्योंकि उसने जीता हुआ मुकाबला गुजरात टाइटंस को दे दिया है। मतलब इतना समझ नहीं आता, जब 2 रनों की जरूरत है भाई सिंगल ले लेता भाई। तो सबसे बड़ी गलती आज ये थी कि उस भाई ने सिंगल ही नहीं लिया, और कुलदीप यादव भी आगे रन लेना था, जब ज़रूरत थी 1 रनों की तो बढ़ जाता भाई, तो दौड़ जाता। प्रेजेंस ऑफ माइंड कहाँ थी, ये दिमाग कहाँ किस खेत की मूली में चली गई थी। दिमाग लगाना चाहिए था ना कि मैच फंसा हुआ है। दिल्ली कैपिटल्स कभी भी आप हमेशा देखना, ऐसे मुकाबले में हमेशा ही चोक करती है, उनका पुराना रिकॉर्ड है। लेकिन आज सुमन गिल की बात करनी चाहिए। सुमन गिल ने आज अच्छी परफॉर्मेंस की, 70 रन बनाए हैं। हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि काफ़ी स्लो बल्लेबाजी की है, फंसे नज़र आए हैं, लेकिन भाई उसको ज़रूरत है ना, उसके पास ऐसे नीचे बल्लेबाज नहीं है जो मैच फिनिश करके दे सके, जो लंबा खेल सके। वाशिंगटन सुंदर ने आज रन बनाए हैं, लेकिन नीचे शाहरुख खान है, राहुल तेवतिया, जिससे आप इतनी उम्मीद नहीं करते हो। और दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी काफ़ी डीप तक है, 8 नंबर तक बल्लेबाजी है। वो ये टारगेट इजीली चेज कर सकते थे, लेकिन डेविड मिलर की एक गलती ने पूरे मैच को सत्यानाश कर दिया है। हारा हुआ मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स आज हारी है, उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है आज के इस मुकाबले में। केएल राहुल की 92 रनों की पारी व्यर्थ गई। आज केएल राहुल का परिवार देखने आया था, आहान सेठी उनकी वाइफ आई थी आज मुकाबला देखने, और ऐसे सिचुएशन से दिल्ली कैपिटल्स मुकाबला हारी जो कोई भी टीम यहाँ से मुकाबला नहीं हारी है। बिगेस्ट चोक था ये। और आज के इस वाले मुकाबले में टर्निंग पॉइंट क्या था? राशिद खान की गेंदबाजी। राशिद खान ने विपराज निगम को भाई जिस तरह से बोल्ड मारा है ना यार, आगे बढ़ के बल्लेबाजी करा था, क्लीन बोल्ड, डंडा उखाड़ दिया, और राशिद खान आज पुराना वाला राशिद खान नज़र आया है।
पुराना वाला राशिद खान अगर ऐसी ही परफॉर्मेंस करता रहा तो गुजरात टाइटंस की गेंदबाजी आपको काफ़ी मजबूत नज़र आएगी। वहीं दिल्ली कैपिटल्स को यहाँ से समझना पड़ेगा भाई 2 पॉइंट्स तुमको अखरेंगे, और ऐसी क्रंच सिचुएशन में आकर अगर आप मुकाबला नहीं जीतोगे तो आप IPL ट्रॉफी नहीं जीतोगे। तो गुजरात टाइटंस के लिए भी ये लागू होते हैं। गुजरात टाइटंस काफ़ी सेफ बल्लेबाजी कर रही है, प्लेऑफ टॉप 4 तक पहुंच जाएंगे लेकिन ट्रॉफी नहीं जिता पाएंगे। अगर कोई रिस्क नहीं लेगा, बल्लेबाज रन नहीं बनाएगा ताबड़तोड़, चाहे वो सुमन गिल हो, उनके लिए लागू होता है। क्योंकि 45 बॉलों पे 70 रन, ये 4-5 साल पहले T20 होता था। अब के नए T20 जमाने में 45 बॉलों पे सेंचुरी मारनी पड़ेगी। वैभव सूर्यवंशी जैसा बल्लेबाज 11 बॉलों पे 39 रन बनाकर जाता है। प्रियांश आर्या 11 बॉलों पे 39 रन बनाकर जाता है। भाई यहाँ पर स्ट्राइक रेट मायने रखता है, टेम्पो मायने रखता है मुकाबला जिताने का। स्कोर तो आप बना दोगे क्योंकि आप भी रन बनाते हो, उधर विराट कोहली भी बनाता है, लेकिन इंटेंट मायने रखता है मुकाबला जिताने के लिए, जो कि बटलर ने किया था। फॉर्म नहीं लगा हुआ भाई का, लेकिन आज उसने 50 रनों की पारी खेली। ये भी आपको समझना पड़ेगा। गुजरात टाइटंस भले ही है मुकाबला जीत गई है, लेकिन उनका सबसे बड़ा सरदर्द उनकी बल्लेबाजी ही है, क्योंकि उनके टॉप 3 अगर रन नहीं बनाएंगे तो गुजरात टाइटंस मुकाबला हारेगी। और दिल्ली कैपिटल्स को यहाँ से सबक सीखना चाहिए। ऐसी क्रंच सिचुएशन में आकर जीता हुआ मुकाबला कैसे हारा जाता है, यहाँ से दिल्ली कैपिटल को सीखना चाहिए कि मैच हारना नहीं है, मैच जीतना है। लास्ट ओवर में वो डिसीजन डेविड मिलर का बेवकूफ़ी वाला था और इसी के चलते हुए मुकाबला हारी है। तो आपको क्या लगा इस वाले मुकाबले में? दिल्ली कैपिटल्स को मुकाबला जीतना चाहिए था कि गुजरात टाइटंस को? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम।